गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस कक्षा में हमने डिस्कस किया था मीनिंग एंड डिफिनेशंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशंस। इसके अलावा हमने समावेशी शिक्षा की तार्किकता के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं समावेशी शिक्षा की विशेषताएं और उद्देश्य, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा के उद्देश्य और विशेषताएं निम्नलिखित है। पहले हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा की निम्न विशेषताएं हैं। फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है, समावेशी शिक्षा प्रतिभाशाली, कमजोर, औसत हर वर्ग के बालकों के लिए है। कहने का यह तात्पर्य है कि जब हम जहाँ समावेशी शिक्षा की बात करते हैं तो यहाँ दोनों प्रकार के बच्चे होते हैं, सामान्य बालक और विशिष्ट प्रकार के बालक। सामान्य बालक के साथ साथ जो विशिष्ट प्रकार के बालक है उनको एक ही कक्षा में एक साथ बैठाकर पढ़ाया जाता है, ताकि वे अपने आप को किसी प्रकार से कमतर ना समझ सके, ना ही उनमें हीन भावना का विकास हो सके। साथ ही साथ समावेशी शिक्षा हर वर्ग के बालकों के लिए कहने का तात्पर्य है कि इनमें दोनों प्रकार के बच्चों का समावेशन होता है और बच्चों में किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट ना हो। इसलिए हर बालकों को एक ही कक्षा में एक साथ बैठाकर सभी बच्चों को पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, समेकित शिक्षा में बालकों के मानसिक स्तर का खास तौर पर ध्यान रखा जाता है। जहां हम इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बात करते हैं, इसे भी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत इंक्लूड किया गया है। तो जहां समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सामान्य और विशिष्ट बालकों दोनों को ध्यान में रखा जाता है। तो जब हम सामान्य बालक को सामान्य कक्षा में पढ़ाने के साथ साथ जब उसमें हम विशिष्ट बालों का समावेशन करते हैं तो हम उसके मेंटल लेवल को ध्यान में रखते हैं कि उनके मेंटल लेवल का कितना ग्रोथ हुआ है, उनका कितना डेवलपमेंट हुआ है, इस बात को ध्यान में रखा जाता है। तो इस बात को हम ध्यान में रखने के लिए क्या करते हैं, जब हम दोनों बच्चे को एक ही कक्षा में पढ़ाते हैं तो हम ऐसे मेथड का यूज़ करेंगे, ऐसे टीचिंग मटेरियल का यूज़ करेंगे ताकि बच्चे हर चीज़ को अच्छे तरीके से जान पाए और लास्ट में उसका इवैल्यूएशन करने के बाद उसके मेंटल लेवल का अच्छे तरीके से पता चल सकता है। नेक्स्ट है, जिन शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है वह अन्य शिक्षण विधियों से भिन्न है। जहाँ हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं, सामान्य के साथ साथ विशिष्ट प्रकार के बालक है। सामान्य बच्चों के लिए सामान्य टीचिंग मेथड का यूज किया जाता है, परंतु जो विशिष्ट प्रकार के बालक होते हैं उनके लिए कुछ डिफरेंट टाइप के टीचिंग मेथड का यूज किया जाता है। जैसे जो भी लर्निंग डिसेबिलिटी बालक है, अधिगम निर्योग्यता जिसको हम बोलते हैं, उनको सीखने में कठिनाई होती है, समझने में कठिनाई होती है, तो वैसे बालकों को हम कक्षा में क्या करेंगे, वैसे बालकों को कक्षा में आगे की ओर आगे बेंच में बैठा देंगे, ताकि अगर वो किसी प्रकार की अगर उन्हें कठिनाई होती है तो उन्हें उनकी समस्याओं का समाधान शिक्षक अच्छे प्रकार से कर सकेंगे तथा टीचर और स्टूडेंट्स के बीच टीचर्स भी बच्चों को अच्छे से समझ सकेंगे तथा उनकी समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। नेक्स्ट है हमारा जो पॉइंट, समेकित शिक्षा में बालकों के मानसिक स्तर का खास तौर पे ध्यान रखा जाता है। मानसिक स्तर मेंटल लेवल का ध्यान रखा जाता है इंटीग्रेटेड एजुकेशन में, कि बच्चे का मेंटल लेवल का किस प्रकार से ग्रोथ होता है, इसे भी हम ध्यान में रखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, जो छात्र सामान्य रूप से कार्य नहीं कर पाते हैं जैसे दिव्यांग छात्र, तो उनके लिए इसमें विशेष प्रकार की व्यवस्था की जाती है। समावेशी शिक्षा की जहाँ हम बात करते हैं तो सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के बालक होते हैं। और जो बालक सामान्य रूप से कार्य नहीं कर पाते हैं, कहने का तात्पर्य है कि जो विशिष्ट प्रकार के बालक है, जो दिव्यांग बालक है, उन्हें विशेष प्रकार की व्यवस्था कक्षा में करनी चाहिए। उन्हें कक्षा में प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट करना चाहिए, ताकि हर एक बच्चे, क्योंकि सामान्य के साथ साथ विशिष्ट बच्चे भी रहते हैं, उन जिन बच्चों को सुनने में कठिनाई हो रही हो, जिन्हें देखने में कठिनाई हो रही हो, तो तो इन सभी बालकों को ध्यान में रखते हुए कक्षा का प्रॉपर अरेंजमेंट करना चाहिए तथा साथ ही साथ शिक्षकों को भी उनकी हर एक आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए, ताकि उन्हें पढ़ाई करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है,
छात्रों में आत्मविश्वास की भावना का उदय हो जाता है। खुद की दिव्यांगता पर दया जैसे भाव नहीं रहते हैं, वे स्वयं को आम बालकों जैसा ही समझते हैं। जहाँ हम समावेशी शिक्षा की बात करते हैं तो सामान्य बालक जो होते हैं वे अपने आप को विशिष्ट प्रकार के बालक से अलग समझते ही हैं, क्योंकि वह हर एक लेवल पर उनसे अलग होते हैं। तो जो सामान्य बालक होते हैं उनमें तो कॉन्फिडेंस लेवल रहता ही है, लेकिन जो विशिष्ट बालक में हमें कॉन्फिडेंस लेवल का उनमें डेवलप करना पड़ता है। खुद किसी भी कार्य को लर्निंग बाय डूइंग करके आप सिखाइए तो वो बच्चे अच्छे से सीख जाते हैं, और उनको जैसा लगता है कि दिव्यांगता के कारण उनके जो भी लर्निंग डिसेबिलिटी हो, चाहे उन्हें सुनने से संबंधित कठिनाई हो, देखने से संबंधित कठिनाइयाँ हो, तो जो बालक होते हैं उनमें क्या रहना चाहिए, उन्हें सामान्य बालकों को उन्हें उनके साथ कोऑपरेशन करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए, उनमें दया का भाव दिखाना चाहिए, दया का भाव दिखाना चाहिए, नहीं तो वे अपने आप को हीन समझने लगते हैं, हीन समझते हैं तथा किसी भी कार्य को अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं, और वे स्वयं को क्या करते हैं, आम बालकों जैसा अगर उनमें इस प्रकार अगर उनसे कॉपरेशन किया जाए, हेल्प किया जाए, उनके पेयर्स ग्रुप के साथ हो, चाहे वो उनके टीचर्स के साथ हो, तो अगर उसको कॉपरेट करते हैं अगर विशिष्ट प्रकार के बालकों को, तो उनमें कॉन्फिडेंस का लेवल डेवलपमेंट होता है तथा वे बच्चे कक्षा में उनका रिजल्ट भी अच्छा होता है, साथ ही साथ वो अपने कक्षा में रिजल्ट अच्छा होने के साथ ही साथ वह अपने घर, समाज, राष्ट्र के विकास में सहायक सिद्ध होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, यह अपंग बालकों को उनके व्यक्तिगत अधिकारों के रूप में स्वीकार करता है। अपंग बालक जितने भी अपंग बालक होते हैं, चाहे उनका मेंटल मानसिक रूप से अपंग हो, चाहे वो शारीरिक हो, श्रवण से संबंधित हो, तो वह अपने अधिकार और कर्तव्यों को व्यक्तिगत अधिकारों के रूप में स्वीकार करता है, तो उसे यह पता होता है कि यह हमारा राइट्स है, इस कार को राइट्स को यूज करने से यह हमारा अपना बेनिफिट्स है। तो ये राइट्स पता कैसे चलेगा, तो ये पता एजुकेशन के थ्रू पता चलेगा। जब बच्चे को कक्षा में पढ़ाते हैं, उनके अधिकारों के बारे में हम ज्ञान कराते हैं, तो ऐसे बच्चे को पता भी चल जाता है कि हमें इस प्रकार का हमारा राइट्स है, हम किसी भी कार्य को कर सकते हैं, हमें किसी भी प्रकार से कोई कम नहीं आंक सकता है तथा हमें न ही हीन भावना का विकास हो सकता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, यह विशिष्ट बच्चों को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ता है। कहने का तात्पर्य है कि जो भी विशिष्ट प्रकार के जितने भी विशिष्ट प्रकार के बालक आते हैं, हियरिंग डिसेबिलिटी हुआ, लर्निंग डिसेबिलिटी हुआ, मेंटल डिसेबिलिटी हुआ, और जो भी हुआ क्रिएटिव चाइल्ड, गिफ्टेड चाइल्ड हो गया, बाल अपराधी बालक हो जाते हैं, तो जितने भी जो बालक होते हैं, तो इन सभी बच्चों को ऐसा प्रॉपर एजुकेशन दिया जाना चाहिए, इन सभी बच्चे को सुधारने के, उनके प्रॉब्लम्स को समझते हुए उसे सुधार कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। जब हम उसे आत्मनिर्भर बनाते हैं, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक हर एक दृष्टिकोण से इनका विकास करते हैं, साथ ही साथ इनको जब हम प्रॉपर वोकेशनल एजुकेशन देते हैं, ऐसे बच्चों को का स्किल्स का कुछ डेवलपमेंट कर देते हैं या उसे कुछ हुनर सिखा देते हैं, किसी चीज़ का हुनर सिखा देने से क्या हो जाता है कि वे अपने आप को इंडिपेंडेंट महसूस करने लगते हैं। तथा जब इंडिपेंडेंट हो जाते हैं ऐसे बच्चे, तो उन्हें समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ते हैं, तो उन्हें ऐसा लगने लगता है कि हम समाज के साथ जुड़ गए हैं, हम भी किसी को कॉपरेशन कर सकते हैं तथा अपने परिवार के साथ साथ अपने समाज और देश तथा राष्ट्र के रोशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है, समावेशी शिक्षा प्रत्येक बच्चों को का विकास करती है। जो समावेशी शिक्षा है, इसके साथ साथ समावेशी शिक्षा में ही सामान्य के साथ साथ विशिष्ट प्रकार के जो बालक होते हैं, तो इन दोनों प्रकार के बालकों में व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करते हैं। सामान्य बालक तो सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक
संवेगात्मक, भावात्मक हर एक दृष्टिकोण से सामान्य होते हैं, लेकिन जो विशिष्ट बालक होते हैं उनके भी जो व्यक्तिगत शक्तियाँ होती है, मान व्यक्तिगत शक्तियों को ध्यान में रखा जाता है। अगर बालक सुन नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, तो ऐसे बालक ऐसा नहीं है कि किसी भी कार्य को कर नहीं सकते। इसे किसी भी कार्य को अगर लर्निंग बाय डूइंग मेथड के द्वारा करके सिखाते हैं और उनमें इस प्रकार के नॉलेज, इस प्रकार का ज्ञान कराते हैं, तो ऐसे बच्चे को क्या होता है, उनका इनर नॉलेज इन्हेंस होता है, व्यक्तिगत उनके खुद का विल पावर डेवलप करता है, तथा वे खुद का विकास करते हैं, तथा खुद का विकास करने के साथ साथ वो अपने आप को सामान्य बच्चों से किसी भी दृष्टिकोण से अलग नहीं समझते हैं, तथा हर एक स्तर पर अपने आप को आगे बढ़ने तथा आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करते हैं। समावेशी शिक्षा सम्मान और अनेक अपनेपन की संस्कृति के साथ व्यक्तिगत मतभेदों को स्वीकार करने के लिए अवसर प्रदान करती है। समावेशी शिक्षा सम्मान के साथ साथ अपनेपन की संस्कृति के साथ व्यक्तिगत मतभेद को स्वीकार करने के लिए भी अवसर प्रदान करती है। जहाँ हम समावेशी शिक्षा की बात करते हैं तो इनमें जो सामान्य बालक को रिस्पेक्ट के नज़रिए से देखा जाता है, तो ऐसे विशिष्ट प्रकार के जो बालक हैं उनके लिए भी हम सम्मान का दृष्टिकोण रखते हैं, अपनापन का दृष्टिकोण रखते हैं, अपनेपन का दृष्टिकोण रखते हैं। अपनेपन के साथ साथ उनमें जो भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, तो हम दोनों छात्रों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में तो रखते ही हैं, परंतु जहाँ हम एक ही कक्षा में दोनों बालकों को बैठाकर पढ़ाते हैं तो उनको भी विशिष्ट प्रकार के बालकों को भी हम ऐसे अपॉर्चुनिटी देते हैं ताकि वह आगे बढ़ सके, उन्हें किसी प्रकार की कोई कठिनाई हो ना हो, चाहे टीचिंग लर्निंग मटेरियल से संबंधित हो या टीचिंग मेथड से संबंधित हो या स्किल के डेवलपमेंट से संबंधित हो, तो इनमें हम दोनों प्रकार के छात्रों में किसी प्रकार का डिफरेंस क्रिएट ना करेंगे तथा दोनों बच्चों को आगे बढ़ने का पूरा से पूरा भरपूर अवसर हम प्रदान करेंगे ताकि ये बच्चा अपना तो विकास कर ही सके, ताकि ये इंडिपेंडेंट हो सके, उनका वो इंडिपेंडेंट हो सके, अपने लिए वो खुद अर्न कर सके, किसी पे डिपेंड ना रहे अपने कार्य को हर एक स्तर पर आगे बढ़ा सके तथा अपने खुद के व्यक्तिगत खुद को सम्मान दे सके और आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सके। नेक्स्ट जो हमारा है, यह प्रत्येक प्रकार तथा श्रेणी के बालकों में आत्मनिर्भरता की भावना का विकास करता है। जहाँ हम समावेशी शिक्षा की बात करते हैं तो यह बालकों में आत्मनिर्भरता की भावना का विकास करता है। प्रत्येक प्रकार तथा हर एक श्रेणी के बालकों का, चाहे सामान्य बालक हो तथा विशिष्ट प्रकार के बालक हो, तो उनमें हम ऐसे स्किल्स का डेवलपमेंट कर देते हैं ताकि उनमें इंडिपेंडेंट होके वह किसी भी कार्य को कर सकता है, किसी भी कार्य को करने के साथ साथ वो कुछ अर्न कर सकता है, अपना अर्न करने के बाद वो खुद इंडिपेंडेंट होने के साथ ही साथ वो किसी पे निर्भर नहीं रहेगा। उन्हें अपने मन में किसी प्रकार का हीन भावना से ग्रस्त नहीं होगा कि हम ये कार्य नहीं कर सकते हैं, मुझसे ये नहीं हो सकता है। जैसे सामान्य बालक हर काम कर सकते हैं, सीख सकते, बोल सकते, देख सकते हैं, काम कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं, उसी प्रकार विशिष्ट प्रकार के बालकों को भी सामान्य बालकों को देखकर किसी प्रकार का हीन भावना से ग्रस्त ना हो। इसीलिए ऐसे बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए ताकि वह अपने माता पिता, समाज और देश के विकास में सहायक सिद्ध हो सके। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, समावेशी शिक्षा के बल विकलांग बच्चों तक नहीं बल्कि इसका अर्थ है किसी भी बच्चे का बहिष्कार ना होना।
समावेशी शिक्षा में जहाँ हम सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के बालकों को ध्यान में रखते हैं, तो हम देखते हैं कि सामान्य बालकों को मतलब हर एक सुविधाएं दी जाती है। बच्चों को पढ़ने से संबंधित हो गया, घूमने फिरने से, हर प्रकार की उन्हें आज़ादी दी जा सकती है, चाहे उन्हें माता पिता के द्वारा हो, परिवार के द्वारा हो, विद्यालय के द्वारा हो, शिक्षकों के द्वारा हो। लेकिन जो विशिष्ट चाइल्ड होते हैं, स्पेशल जो चाइल्ड होते हैं, उन्हें क्या किया जाता है, एक कंट्रोल्ड में रखा जाता है। ये कार्य करो, ये कार्य नहीं करना है, इस तरीके से आपको करना है, ये करना है, तो एक कंट्रोल्ड में रखा जाता है। परंतु जब हम समावेशी में दोनों प्रकार के बालकों का समावेशन करते हैं, तो इसका अर्थ है कि हम जब पढ़ाते हैं तो किसी भी बालक को, बच्चे का, हमें बहिष्कार नहीं करना चाहिए। उसे ऐसे नज़रिए से नहीं देखना चाहिए कि वो, उसमें अगर बच्चे में डिसेबिलिटी है तो शिक्षकों को उसे हीन भावना से नहीं देखना चाहिए। उसे हमेशा आगे बढ़ने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, और हर रास्ते में जो उसके रुकावटें आ रही है, जो भी उनके समस्याएं हैं, उन समस्याओं का हर संभव समाधान शिक्षकों को करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।